हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रिसीजन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैम्पर कैसे काटें। चैम्पर लगाने का बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो पर हम फिशिंग ऑपरेशन करना सीख चुके हैं, जो कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है हमें समझना, बिकॉज इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो पर हम चैम्पर काटना सीखेंगे। चैम्पर काटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चैम्पर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे सीमेंस एंड फानुक कंट्रोलर के लिए। उसके बाद फिर हम सिमुलेशन करके देखेंगे जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है नहीं बना है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, मैंने एक ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड ऑर्डर कर दिया है जो कि जल्द ही आने वाला है। फिर हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस सेशन पर हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना के देख रहे हैं, फिशिंग ऑपरेशन करना सीख रहे हैं, कहीं चैम्परिंग कहीं रेडियस के हम आगे बात करेंगे। आज की वीडियो में केवल और केवल हम चैम्पर काटना सीखेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2x45 का चैम्पर दिया हुआ है, ठीक है। ये चैम्पर आपको दिख रहा होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ हम ऑफसेट मतलब वर्क पीस का जीरो कहाँ है, जीरो ये है, वर्क पीस का जीरो ये है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस प्लस है, ये एक्स एक्सिस माइनस है, ये जेड एक्सिस प्लस है, ये जेड एक्सिस माइनस है, ठीक है। ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ओरिजिन होगा x0 और z0 CNC टर्निंग मशीन पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन बनाने के लिए ये क्वाड्रेंट को मैं यहाँ सेट कर दे रहा हूँ। ये सेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x0.0 और ये z0.0। आप इतना समझ चुके हैं, मतलब ये ऑफसेट हम ले चुके हैं, ठीक है। हम डिसाइड कर चुके हैं कि वर्क पीस का जीरो पोजीशन ये है, ठीक है। x0 z0 ये है। अब आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। हम प्रोग्राम भी बनाएंगे और प्रोग्राम पर एक एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग मैं टूल का पाथ भी दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टूल ले रखा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीमेंस कंट्रोलर के लिए बना लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम बनाने के बाद मैं आपको एक एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग टूल का पाथ समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम फानुक के सिमुलेटर पर प्रोग्राम बना के और सिमुलेशन करके भी देख लेंगे, ताकि जो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट सही बनाया है नहीं बनाया है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर हम प्रोग्राम को बना लेते हैं। मैं सबसे पहले हेडर को बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, कि हर एक वीडियो पर मैं आपको हेडर को एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबी बन जाती है। तो पहले मैं हेडर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद टूल के पाथ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हेडर बनाने के लिए सबसे पहले सीमेंस कंट्रोलर पर बना लेते हैं। सीमेंस के लिए Run. तो सबसे पहले G75 x0.0 G75 z0.0 टरेट को होम पोजीशन करने के लिए G75 कोड यूज किया जाता है। तो आप ये समझें कि यहाँ पे एक टरेट है, टरेट पे हम ये टरेट हो गया, ठीक है। टरेट पर ये टूल क्लैंप है। उसके बाद फिर T01 टूल नंबर ये एक हो गया। उसके बाद D1 जो हमने डायरेक्टरी सेव कर D1 ये डायरेक्टरी होता है जो हम ऑफसेट ले रखे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 00 बना के रखे हैं, यहाँ पर हम x0.0 z0.0 बना के रखें। तो ये हमारा जीरो पोजीशन, ये जो डाटा है ये सेव है D1 पर, ठीक है। उसके बाद फिर आता है G40। इससे पहले वाले प्रोग्राम पर यदि अगर 41 42 हम यूज़ कर रखे हैं तो उसको हम कैंसिल करने के लिए G40 से कैंसिल करेंगे। G18 जो होता है, हम ZX प्लान पर काम कर रहे हैं इसलिए हम G18 यूज किए हैं। उसके बाद यूनिट G71 जो है ये यूनिट डिफाइन करता है। जैसे कि सीमेंस कंट्रोलर पर हम मिलीमीटर में चल रहे हैं तो G71 यूज करेंगे। उसके बाद G90 हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चल रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे G90 लगा दिया है। फिर उसके बाद G00Z1 सबसे पहले टूल क्या होगा, Z में 1 mm आ गया, ये 1 mm दूर रहेगा फिर से। उसके बाद G00 x0.0 ये आ गया टूल x0.0 1 mm अभी दूर है। फिर M08 कूलेंट ऑन हो चुका है। उसके बाद फिर G01 Z0.0 फीट 0.2 ये 0.0 आ चुका है टूल। उसके बाद फिर G01 x31.0 Z0.0 फीट 0.2 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 35 का डायमीटर है और ये 2x45 का चैम्पर है, मतलब एक साइड से 2x45 की डिग्री में है, ठीक है। एक साइड से 2 mm का चैम्पर है, मतलब दोनों साइड से जाए तो 4 mm जाएगा। तो 35 से हम 4 mm माइनस करेंगे। आप देखें यहाँ पे 2x45 का चैम्पर दिया हुआ है और ये 35 का डायमीटर है, ठीक है। अब 2x45 मतलब 2 mm एक साइड का हो गया और जब टर्निंग होगा तो दोनों साइड मटेरियल रिमूव होगा। यदि अगर हम 2 mm डेप्थ दे रहे हैं तो 4 mm मटेरियल जाना है, तो 2 + 2 = 4 mm। अब ये 35 का डायमीटर दिया हुआ है, 35 में से 4 mm माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा हम एक्स एक्सिस पर डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। यदि अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता तो मेरे पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, ठीक है। ये आप 31 समझ चुके कैसे आया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब ये हमारा टूल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, G01 Z0.0 फीट 0.2 ये आ चुका है ना। उसके बाद फिर G01 X31.0 Z0.0 ये 31 पे आ गया। अब फिर G01 X35.0 Z-2.0 फीट 0.2। चैम्पर हो, रेडियस हो, टेपर टर्निंग हो, चैम्पर, रेडियस, टेपर टर्निंग पर एक ब्लॉक पर दोनों एक्सिस की वैल्यू इनपुट होगा और उसके साथ ही फीट की वैल्यू भी इनपुट होगा। फीट रेट, फीट, कटिंग स्पीड, आरपीएम निकालने के लिए हम एक सेपरेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे, तो आप इसमें कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करना, आप केवल और केवल टूल पाथ पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम G01 X35.0 Z-2.0 फीट 0.2। G01 एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, G01 का मतलब ये हो रहा है, G01 जो कोड होता है ये डिफाइन करता है कि टूल का मूवमेंट एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा की मतलब चाहे वो प्लेन टर्निंग हो या टेपर टर्निंग हो, एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट होना चाहिए, दैट इज G01। तो ये आ चुका G01 X35.0 Z-2.0 फीट 0.2, ये आ चुका टूल, ठीक है। उसके बाद फिर G01 Z1.0 मतलब ये हमारे जीरो है, जीरो से ये 1 mm आ गया जेड में, ठीक है। उसके बाद फिर M09 कूलेंट ऑफ हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने किया G75 X0.0, सबसे पहले टूल एक्स एक्सिस पर 0 में गया। उसके बाद फिर G75 Z0.0, उसके बाद फिर ये जेड में 0 गया, ये हो गया होम पोजीशन। उसके बाद फिर M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड रिसेट। अब मैं आपको फानुक का प्रोग्राम बताऊंगा। फानुक के प्रोग्राम के लिए हम सीधे चलते हैं सिमुलेटर पर, और सिमुलेटर पर हम सीधे फानुक का प्रोग्राम बनाएंगे। फानुक के प्रोग्राम बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ हेडर एंड फुटर। बाकी टूल पाथ, ये जो टूल पाथ है, ये टूल पाथ यही के यहीं रहेगा, ठीक है। बाकी हेडर, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सीमेंस कंट्रोलर के प्रोग्राम नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, फानुक कंट्रोलर पर प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता होती है। तो हम प्रोग्राम को 4 नंबर से डिफाइन करते हैं, 4 नंबर को ओ से डिफाइन करते हैं, तो O0001 ये 1 नंबर प्रोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद G28 U0.0, G28 W0.0, एक्स एक्सेस होम पोजीशन हुआ U0.0, W0.0 जेड एक्सेस होम पोजीशन हुआ। हम टर्रेट को होम पोजीशन कर चुके हैं। G28 W0.0 ये जेड एक्सेस हुआ, G28 U0.0 ये एक्स एक्सेस हो गया। अब उसके बाद टूल कोड करते हैं T01, टूल नंबर 1, फिर 01, जो हमने ऑफसेट लिया उसका जो डाटा है, ऑफसेट मतलब एक्स एंड जेड एक्सेस को जो 0 करके रखें उसका जो डाटा है वो 01 पे सेव है। उसके बाद फिर G97 कॉन्स्टेंट आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट 2000, ऐसे स्पिंडल 2000 आरपीएम, M03 स्पिंडल का जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है। उसके बाद फिर टूल सेफ्टी पैरामीटर G40। इससे पहले वाले प्रोग्राम पर G41 या 42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट एंड राइट यदि अगर यूज किया है तो उसको कैंसिल करना बहुत ही जरूरी होता है, तो G40 कैंसिल हो चुका। G18 XZ प्लान पर काम कर रहे हैं तो G18 यूज हो रहा है यहाँ पे। G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे G90 यूज हो रहा है। यूनिट की बात करें तो G21 से डिफाइन करते हैं फानुक कंट्रोलर पर, ठीक है। उसके बाद फिर G28 U0.0 सबसे पहले एक्सेस को होम पोजीशन के, ये सबसे पहले हम एक्स एक्सेस को होम पोजीशन करेंगे। यदि अगर सबसे पहले जेड एक्सेस को होम पोजीशन किए तो टर्रेट टेल स्टॉक से टकरा जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो G28 W0.0 इंक्रीमेंटल वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर जेड एक्सेस भी होम पोजीशन हो गया, एक्स एक्सेस भी होम पोजीशन हो गया। M05 स्पिंडल स्टॉप हो चुका, M30 प्रोग्राम एंड रिसेट, ठीक है। अब हम टूल सेलेक्ट कर चुके हैं। टूल सेलेक्ट करने के बाद हम
सेटअप भी कर चुके हैं वर्क पीस का। उसके बाद हम सीधे सिमुलेशन देखते हैं। सिमुलेशन करने के लिए चलिए हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये साइकिल स्टार्ट हुआ। ये सबसे पहले 31 पे आया और ये चैम्पर कटिंग कर दी। हो सकता है आपको अच्छी तरीके से ना दिखाओ, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। ये हुआ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आया Z0 उसके बाद तो 31 पे आएगा, ये चैम्पर कटिंग करेगा। ये हो गया, ये चैम्पर कट गया। इस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को और नोटिफिकेशन में सेट कर लें। सो मिलते हैं अगली वीडियो पर जल्दी। थैंक यू।